Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is एक खेत त्रिभुजाकार है यानी कि ट्राइएंगल्ड है। ठीक है, यदि उसका क्षेत्रफल यानी एरिया 2 हेक्टेयर हो और उसका आधार यानी बेस 200 मीटर है तो उसका शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसका क्या करना है, शीर्षलंब यानी कि वर्टिकल ज्ञात करना है, जिसे हम उसकी हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आधार की लंबाई कितनी दे रखी है, आधार की लंबाई 200 मीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 2 हेक्टेयर, है ना। अब इस 2 हेक्टेयर को हम देखिए, ये यहाँ पे ये जो 2 हेक्टेयर है, यहाँ पे देखिए इसका आधार मीटर में दे रखा है, तो हम इस क्षेत्रफल को जो हेक्टेयर में है इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 2 हेक्टेयर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 हेक्टेयर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 हेक्टेयर में मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 की। ठीक है, 2 × 10,000 अभी कितना हो जाएगा, 20,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अब कितना हो गया, 20,000 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि तो उसका शीर्षलंब ज्ञात करना है ना, शीर्षलंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस यानी कि आधार इंटू शीर्षलंब या ऊंचाई कह लीजिए। ठीक है, शीर्षलंब इक्वल टू क्या है, हाफ, और आधार कितना है यहाँ पे 200, और शीर्षलंब में हम निकालना है, तो शीर्षलंब को हम क्या मान लेते हैं, एच, इसे ऊंचाई भी कहते हैं, तो इसे क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे 20,000, तो 20,000 इक्वल टू हाफ इंटू 200 इंटू एच, इसीलिए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 20,000 में, इसीलिए एच इक्वल टू 20,000 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 200। ये वाला जो 200 है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 200 का नीचे जो इसके बेस में 1 है उसमें। तो अब इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो एच कितना आ गया, शीर्षलंब कितना आ गया, 200 मीटर, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।